सम्माननीय भाइयों बहनों, सीनियर सिटीजन किशन जेठवानी, जबलपुर, मध्य प्रदेश, आज आप सब लोगों को सादर नमस्कार करता हूं। अभिव्यक्ति के सिलसिले को जारी रखते हुए आपके समक्ष उसी समय पर नियमित रोजाना की तरह उपस्थित हूं। आज अभिव्यक्ति बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, आम नागरिक, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग कानूनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए जब कभी भी उसे, सीनियर सिटीजन को, माननीय न्यायालय का कोई नोटिस, कागज या सम्मन प्राप्त होता है तो न्यायपालिका का सम्मान करते हुए उसे वो ले लेता है और उसे वकीलों की शरण में जाना पड़ता है। सिविल मामले, जिसको वाद कहते हैं, दायर करने वाले वादी की ये जिम्मेदारी होती है कि वह न्यायालय का सम्मन संबंधित व्यक्ति को तामील कराए। यदि नोटिस तामील नहीं होता तो उसे 7 दिन के अंदर पुनः माननीय न्यायालय में आवेदन देना चाहिए कि नोटिस को पुनः भेजा जाए। उसका टलवाना खर्चा जो भी होता है न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार जमा करना होता है, अन्यथा वाद स्वयं खत्म हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। लेकिन इन बातों की जानकारी कोई भी अधिवक्ता किसी भी नागरिक को, अपने पक्षकार को कभी नहीं देता। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में कहा गया है कि एक ही वाद प्रकरण को पुनः न्यायालय में नहीं ले जाया सकता। यदि पुनः शिकायत की गई तो वो विचार करने योग्य नहीं है। ऐसे पुनः वाद दायर करने वाले पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्यों कि माननीय न्यायालय का वो कीमती समय बर्बाद करता है। इसके लिए उसको बहुत ज्यादा आर्थिक दंड भी लगना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सिविल प्रक्रिया में भी है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, अखबारों में एक बहुत ही अच्छा समाचार, वैसे तो छपते रहते हैं, लेकिन आज पुनः एक समाचार पढ़कर न्यायपालिका के प्रति विश्वास, आदर, सम्मान हमारा और मजबूत हुआ है। न्यायिक समाज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की जनहित याचिका खारिज कर दी और टिप्पणी की है कि आधारहीन जनहित याचिकाएं लेकर न्यायालय में न आए। उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये न्यायपालिका पर हमको गर्व है। हम उत्साहित है आज के इस समाचार से। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया में यह भी व्यवस्था है कि अस्थायी आदेश का भी यदि कोई व्यक्ति अनुपालन नहीं करता तो दोषी पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई होना चाहिए और की जाती है। लेकिन मेरे पड़ोसी लगातार माननीय न्यायालय का अपमान कर रहे, अवमानना कर रहे हैं, फैसलों को नहीं मान रहे हैं। न मालूम क्यों उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती।
न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उनको आर्थिक दंड भी लगाना चाहिए। दोस्तों, हमारे पड़ोसियों ने तो हमेशा न्यायपालिका का अपमान ही किया है। यह बेहद चिंता का विषय है। दोस्तों, आपराधिक मामलों में भी सीनियर सिटीजन बहुत प्रताड़ित है। शिकायतकर्ता की पहली बात तो FIR लिखी नहीं जाती, फिर उससे पूछा जाता है थाने में कहीं चोट लगी क्या, वो चोटें बताता है तो डॉक्टरी मुआवजा का फार्म भरा जाता है, बाद में रिपोर्ट की बात होती है। लेकिन दूसरे पक्ष के इशारों पर वो डॉक्टरी मुआवजा फार्म फाड़ दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को, शिकायतकर्ता को ये समझाया जाता है कि 3 घंटे लगेंगे। यदि महिला है तो कहेंगे कि अभी महिला पुलिस नहीं है, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, 3 घंटे सरकारी अस्पताल में बैठना पड़ेगा, पूरा दिन बर्बाद हो गया। अरे मामूली सी चोट है, बोरोलिन लगा लेना, ठीक हो जाएगा। इस तरीके की समझाइश देकर प्रकरण की लीपापोती करने का पुलिस थानों में पूरा प्रयास किया जाता है। पुलिस का एक प्रोफार्मा है, प्राथमिकी दर्ज करने का, FIR दर्ज करने का एक प्रोफार्मा है। उसी के अंतर्गत पुलिस जो है FIR दर्ज करती है या नहीं करती है, और उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है पुलिस के द्वारा कि जो अपराधी है, जो दोषी है, जिसके खिलाफ शिकायत है, वो किसी तरह न्यायालय से छूट जाए, ये व्यवस्था होती है दोस्तों। और इतना ही नहीं, FIR के अंत में लिखा जाता है शिकायतकर्ता को प्राथमिकी पढ़कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई है, माना गया और एक कॉपी निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई। ये सिस्टम है। आप पुलिस को बताइए कि साहब ये गालियां दी, यहाँ मारा ठूसा, वो नहीं लिखती। बहुत गंदी गालियां दी, ज्यादा लिख देंगे कि सुनने में बहुत बुरी लगी। ये लीपापोती जो है, यही सीनियर सिटीजन के लिए दर्द का कारण है। गुंडे प्रोत्साहित हैं। गुंडों पर कार्रवाई करने के लिए न्यायपालिका को स्वयं कुछ बातों को संज्ञान में लेना चाहिए, स्वयं उन पर कार्रवाई करना चाहिए। यह भी आज के दौर में बहुत आवश्यक है। और भी बहुत सी बातें हैं। आजकल पुलिस का एकमात्र काम है, एक मंत्र चल रहा है, मास्क नहीं पहना जुर्माना वसूलो, मास्क नहीं पहना चेक करो, जुर्माना वसूलो। और कोई भी जनता की सेवा नहीं की जाती है, जनता को समझाइश नहीं दी जाती है, बुजुर्गों का कोई सम्मान हो ही नहीं रहा है, केवल कागजों में है। इन कागजों की कार्रवाई बंद होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। यदि प्रैक्टिकल में सीनियर सिटीजन को राहत दे सकते हैं तो अभिनंदन है, वरना ये पाखंड, ये दिखावा, ये अखबारबाजी, ये कागज की बातें, ये बंद होना चाहिए। आज के दिन केवल इतना ही कहता हूँ, बहुत दुखी मन से कहता हूँ, हमने बहुत सहा है, हम लोग सह रहे हैं। गुंडे बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, गुंडों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गुंडे संख्या में ज्यादा होते हैं, गुंडों को साथ देने वाले ज्यादा होते हैं। कई गुंडे तो ठेकेदार हैं, लेबर को ही उपयोग कर लेते हैं, लेबर से ही लोगों को, बुजुर्गों को, बुढ़ों को पिटवा देते हैं। लेबर को तो नौकरी करना है उनके, लेबर से चेहरे करवाते हैं। हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो है, एक ठेकेदार है, सीमेंट में रेत मिलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मनरेगा में भ्रष्टाचार करते हैं, रोड निर्माण में भ्रष्टाचार करते हैं, और भ्रष्टाचारियों का सहयोग मिलता है। CID जांच करवाइए। नालों के ऊपर बना दिए मकान, कोई देखने वाला नहीं, कहाँ शिकायत करोगे आप। हमने CBI तक शिकायत की, सैंपल भेजे,
कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक असली दोषियों पर अंकुश नहीं लगेगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इस देश में कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। कानून का राज स्थापित करने के लिए ठोस कार्रवाई होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किशन जेठवानी पुनः प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि कहते हैं हमको कोई बहुत बड़ा काम करवाया जाएगा, तो भैया बहुत बड़ा काम करो ना, समाज के हितों की बात करो ना, समाज के काम करो। जनता आपको सर आंखों पे बैठाएगी, मंत्री पद आपके पीछे पीछे दौड़ कर आएगा, देना पड़ेगा। समाज की सेवा के लिए आज अच्छे लोगों की आवश्यकता है। अच्छे लोग राजनीति में आए और गंदे लोगों को राजनीति से बाहर करें, यह भी आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।